जो आँख उठाई तो शरीर में बिजली सी दौड़ गई। धुंधले क्षितिज पर रात की लंबी और भूरी छाया में एक भीमकाय आकृति दिखाई पड़ी। वह ठीक गड्ढे की ओर आ रही थी। कुछ और निकट आने पर ज्ञात हुआ कि वह एक सूअर था। जेंट साहब ने बंदूक साधकर जैसे ही निशाना साधा, वैसे ही सूअर ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसका आकार स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। अपार शक्ति, अपार मतलब बहुत अधिक शक्ति और शान का वह प्रतिबिंब अकड़कर खड़ा हो गया। उसी समय अकस्मात जंगल से गुर्राहट और गर्जना सुनाई पड़ी। वनराज अपने शिकार पथ पर था। साथी ने गोरे की बाँह जोर से दबाई और कान में मुँह लगाकर कहा, शेर। दोनों आदमियों के स्नायु खिंच गए। स्नायु मतलब शरीर के भीतर की वे नसें जिनसे स्पर्श और वेदना आदि का ज्ञान होता है, वो खिंच गए। उत्सुकता से दिल की धड़कन बढ़ गई। शुकराज चौकन्ना पर लापरवाही से खड़ा था। उसके ढंग से प्रतीत होता था कि उसका रोम रोम कह रहा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। सिर झुकाकर और क्रोधपूर्ण झटके से उसने भयंकर शब्द किया, हूँ हुक। दूसरी ओर से आवाज़ आई, ऊँगा। सूअर ने अपनी आवाज़ फिर दोहराई। शेर की चुनौती को सूअर ने स्वीकार कर लिया। शेर ने और भी भयंकर गर्जना की, मानो उसने भी चुनौती पर अंतिम निर्णय कर लिया हो। तुरंत ही अखाड़े में वह बलशाली शेर कूद पड़ा। शेर क्रोध से भिन्नाया हुआ था। होंठ पीछे खींचे, मूछें खड़ी किए, दांत का प्रदर्शन करते और पूंछ को अपनी बगलों में मारते हुए युद्ध और विजय की इच्छा से शेर आघात करने को आ खड़ा हुआ। यौवन की उन्मत्तता में नदी की बाढ़ के समान वह किसी को गिनने वाला न था। सैकड़ों सूअरों को उसने खा डाला होगा। संभवतः 2-4 ने हमला किया था, क्योंकि उसके शरीर पर थोड़े बहुत खरोंच और 2-4 घाव सूअर की कॉप के थे। शेर जवानी की धार में बह रहा था, पर सूअर ने शेर की तनिक भी परवाह न की। उसने हूँ हुक की ताल ही नहीं ठोकी, वरन शेर की ओर एक छोटी सी दौड़ भी लगाई और गर्दन के बाल फुलाकर पूंछ ऊपर की। यह उसके आक्रमण का संकेत था। सूअर बड़ा विकट होता है। विकट मतलब खतरनाक। एक बार हमले की ठान कर फिर पीठ नहीं दिखाता, छोड़कर न भागता। दोनों लड़ाई के मैदान में जम गए। शेर घात लगाकर कभी लपकता और कभी सूअर के चारों ओर रेंगता सा चलता, जिससे किसी प्रकार पीछे से हमला कर सके। सूअर भी शेर की घात का ख्याल करके पैंतरे बदलता और अपना सिर उसी की ओर ही रखता। दाएं बाएं गोलाकार चक्कर में शेर और सूअर संभले तने और कुछ देर तक हमले का अवसर देखते रहे। पैंतरों का चक्कर कुछ और संकीर्ण हुआ, मतलब सिकुड़ा हुआ। गुर्राहट और हूँ हुक की ताल दोनों पहलवान ठोक रहे थे। शेर एक बार लंबा होकर जमीन से मिल सा गया। पुट्ठे स्नायुओं को खींचकर उसने अपने फुर्तीले शरीर को एकत्र सा किया। जंगल को दहलाने वाले गर्जन की साथ शक्ति का वह पुंज विद्युत गति से सूअर के ऊपर टूट पड़ा। एक मिनट के लिए दोनों की लड़ाई में रोमांचकारी उत्तेजना आ गई। एक ही तेज और कौशलपूर्वक थाप मतलब पंजे का प्रहार से जो सूअर के जबड़े पर पड़ी थी, बलिष्ठ सूअर लड़खड़ाने लगा। उस थाप के साथ शेर को बोझ तीव्र गति से सूअर के ऊपर गिरा था, पर संभल कर सूअर ने हूँ हुक की ध्वनि की। जलती हुई क्रोधपूर्ण
आँखों से पैंतरा बदलकर उसने अपनी अटूट गर्दन और मजबूत सिर के 3-4 तीव्र वार शेर पर किए। शेर की बगल में 3-4 छेद हो गए और उसके शरीर से खून के झरने लगे। इस प्रकार पहली कुश्ती बराबरी पर छूटी पर मार अधिक खाई। सूअर ने शेर के प्रहार से सूअर के सिर और गालों की खाल और मांस के चिथड़े लटक रहे थे। सिर की खाल उधड़कर सूअर की आंखों पर आ पड़ी थी। फलस्वरूप वह अब अंधा सा हो गया था, लेकिन सूअर की क्रुद्ध प्रवृत्ति और क्रोध की मात्रा घटी न थी, वरन प्रज्वलित हो गई थी। प्रज्वलित मतलब बढ़ गई थी। शेर पर बुरी तरह बीत रही थी। छाती और बाल के छेदों से फव्वारे छूट रहे थे। शेर मानो मन में कह रहा था कि किस बला में आ फंसा। सूअर क्रोध से भिना रहा था। बिगड़कर और ललकार कर वह शेर पर टूट पड़ा, पर फुर्ती की प्रतिमा शेर ने सूअर के वार को बचा लिया और जैसे ही दोहरी सी होकर बिल्ली चूहे पर टूट पड़ती है, वैसे ही शेर उछलकर सूअर की गर्दन पर जा गिरा। शीघ्र ही सूअर के अगले पुट्ठों में शेर के कीले घुस गए और उसके पंजों ने सूअर को फाड़ना प्रारंभ कर दिया। भंभोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सूअर की दुर्दशा होने लगी। शेर तगड़ा ही नहीं पड़ रहा था, वरन अपने प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी दिखाई देता था। सूअर लड़खड़ाकर आगे गिरा। मार की चोट से अथवा दांत के घाव से सो कहना कठिन है। यह हुई दूसरी कुश्ती, जो बराबर रही। शेर ने सूअर की दुर्गति कर डाली, मगर सूअर के गिरने का फल यह हुआ कि शेर सूअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। शेर के आगे गिरते ही सूअर उसकी छाती पर जा बैठा। अपने अगले पैर को शेर की छाती पर रखकर सूअर ने 3-4 विकट हमले किए। अपनी पैनी और बड़ी कांपों से उसने शेर की छाती को फाड़ डाला। चोट करके शेर को छोड़कर सूअर लड़खड़ाता और थका हुआ सा कुछ दूर जा बैठा। क्रोधित शेर एक ओर पड़ा हुआ अपना रोष प्रकट कर रहा था। यह थी तीसरी कुश्ती, जिसमें सूअर तगड़ा पड़ा, जोड़ रहा बराबर। प्राण वेदना को कम करने के लिए 2 आवाज़ें हुई। धां धां जंगल में गूंज गया। चकवे ने कौतूहल से पूछा, के ऊँ, यानी प्राण वेदना के ऊँ। दूसरे तट से चकवी ने उत्तर दिया, के ऊँ। जंगल प्रतिध्वनित हुआ। अरर घरर और दोनों लड़ाके शांत हो गए।